लास्ट टाइम हमने देखा था कि व्हाट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन कंप्यूटर साइंसेज। कि अगर आपने लाइफ में कोई भी यानी कि कंडीशन आए, कोई भी सिचुएशन आए, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के अगर प्रोग्रामर हो, अगर आपको इफ यू नो दैट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, देन यू आर द बेस्ट प्रोग्रामर इन दिस वर्ल्ड। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, there are different steps to solve a problem। अब हम इनको कंसीडर करते हैं। नंबर 1 पे प्रॉब्लम, यानी कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज अ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या। सेकंड पे आपने एनालाइज करना है कि प्रॉब्लम को, यानी कि व्हाट आर दी स्टेप्स टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, कि आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है बाय डिफरेंट स्टेप्स। आफ्टर दैट, at number 3, if you identify your problem, what is the solution? Number 1, what is the problem? Number 2, analyze the problem. Number 3, what is the solution of this problem? Okay, अगर हम देखते हैं what is the problem, like as I told you in previous class, card matters या card doesn't work। कार डजंट वर्क, एक कार जो है वो काम नहीं कर रही, इट्स अ प्रॉब्लम। अगर हम देखते हैं कंप्यूटर नॉट वर्किंग, इट्स अ प्रॉब्लम। कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, इट्स अ प्रॉब्लम। अगर हम देखते हैं कि लाइक mismanagement, it's also a problem। Okay, can anyone describe the story that he faces? कि आप में से कोई भी कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो वो डिस्क्राइब कर सकता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि आप अकॉर्डिंग टू यू, आपके नजदीक व्हाट इज द प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, यानी कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो है इज प्रॉब्लम। अब मैटर आता है कि एक डिफिकल्ट कंडीशन है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तो वो क्या होगा, वो होगा एक प्रॉब्लम, हमारे लिए एक प्रॉब्लम होगा। अब इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हमने क्या करना है, एनालाइज करेंगे। अब हम इस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करेंगे, बाय यूजिंग 5 W's। अब 5 W's क्या हैं, लाइक व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन एंड वेयर। अब आपने इन 5 W's को फोकस करना है कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि मसला है क्या। सेकंड पे हु, यानी कि ऑडियंस आपकी कौन सी है जिसके लिए प्रॉब्लम को सोल्व किया जाना है। व्हाई, आप प्रॉब्लम सोल्व क्यों कर रहे हैं। व्हेन, यानी कि एक टाइम फ्रेम को भी आप मद्देनजर रखेंगे। और वेयर, कहां पे आपने प्रॉब्लम को सोल्व करना है। अब प्रॉब्लम को जब सोल्व करना है तो आपने अपने माइंड में सोचना है, यानी कि एकदम से नहीं कि कोई आपको बात बताई जाए, कोई मसला बताया जाए और आप उस मसले को क्विकली रिस्पॉन्ड करें कि इसका सलूशन ये है। अगर आपने किसी भी चीज का सलूशन फाइंड आउट करना है, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द सलूशन, यू नीड टू थिंक। इफ यू डोंट थिंक,
तो देन क्या होगा कि आपके पास एक्यूरेट सोल्यूशन नहीं आएगा। आप गेस बेस पे सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये गेस हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट सोल्यूशन के लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज कैसे करेंगे? बाय यूजिंग 5 Ws। अब क्या है कि प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को आपने अपने ब्रेन में, योर ब्रेन इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम सोल्यूशन इज इन योर ब्रेन। आपके ब्रेन में सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपके ब्रेन में है। लेकिन अगर आपके पास आपका कोई फ्रेंड है, कोई टीचर है, कोई कोलीग है, आपके पेरेंट्स हैं, उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब आप प्रॉब्लम को थिंक करते हैं तो इसका मतलब है जब थिंकिंग पॉइंट पे आप प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हैं, और जब प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं तो देन यू फाइंड अ सॉल्यूशन, तब आप एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने अब हम फाइंड करते हैं कि एनालाइज किया, सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड अ सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन आपके सामने है, ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट विद लेटर ए। अब आप किसके लिए बना रहे हैं? एक स्कूल के लिए। आप एक स्कूल के लिए लिस्ट बना रहे हैं। तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए डिवाइड योर प्रॉब्लम इनटू सब स्टेप्स। अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड करें डिफरेंट स्टेप्स में। अब देखिए, फाइंड क्या करने जा रहे हैं आप फाइंड करने जा रहे हैं कि स्कूल का डेटाबेस। स्कूल का डेटा क्या है? कि स्टूडेंट्स जिनके नाम शुरू हो रहे हैं ए से। अब जिनके नाम ए से शुरू हो रहे हैं वो पूरे स्कूल के लिए आपने फाइंड आउट करना है। तो अब आपने क्या करना है कि आप इसको डिवाइड करेंगे डिफरेंट स्टेप्स में। अब डिफरेंट स्टेप्स में आप इसको डिवाइड करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 1 पे आपने क्या किया? क्लासेस। आपके स्कूल में कौन कौन सी क्लास है जिसके लिए आपने डेटा कलेक्ट करना है? हमारे पास है 1 से 10 तक। क्या आपको सिर्फ 1 से 10 तक डेटा चाहिए या कैम्ब्रिज क्लासेस का भी चाहिए? अगर आपको क्लास 1 से 10 तक चाहिए तो डोंट इंक्लूड कैम्ब्रिज क्लासेस। अगर आपको कैम्ब्रिज क्लासेस का भी चाहिए तो आप क्या करेंगे? क्लास 1 और क्लास जो कैम्ब्रिज क्लासेस हैं उनको भी कंबाइन कर देंगे। अब क्लासेस के बाद स्टेप 2, स्टेप 2 पे आप क्या करेंगे? सेक्शन। क्लास सेक्शन। सपोज आप ले रहे हैं कि हम ले रहे हैं क्लास प्रेप से या क्लास 1 से। क्लास 1, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन क्लास 1? फर्स्ट वे, आपने फर्स्ट स्टेप पे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या किया? उस प्रॉब्लम को डिवाइड किया डिफरेंट स्टेप्स में। स्टेप 1 पे आपने क्या किया? क्लासेस को डिफाइन किया कि हमारे स्कूल में क्लासेस कितनी है। हमारे स्कूल में सपोज करते हैं कि देयर आर 10 क्लासेस इन आवर स्कूल, क्लास 1 टू 10 क्लासेस हैं। अब कैम्ब्रिज क्लासेस भी हैं। क्या आपको कैम्ब्रिज का डाटा भी कलेक्ट करना है? हमें कैम्ब्रिज का डाटा भी कलेक्ट करना है। हमने क्लासेस यानी कि क्लास 1 से क्लास 10 तक, उसके बाद क्लास कैम्ब्रिज की क्लासेस को कंबाइन किया। अब स्टेप 2 पे हमने क्या किया? जो क्लास थी उनको सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अब जैसे क्लास 1 है, क्लास 1 के कितने सेक्शन हैं? क्लास 1 के सपोज करते हैं 3 सेक्शन है, ब्लू है, पिंक है और व्हाइट। अब हमने क्या किया?
स्टेप 1, स्टेप 2 पे क्लास को सेक्शन में डिवाइड कर दिया, एक क्लास को सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अब स्टेप 3 पे स्टेप 3 अब डिस्कस विद क्लास टीचर। अब आपने क्या किया, क्लास को डिफरेंट सेक्शन में जब डिवाइड कर दिया तो आपने क्या करना है कि क्लास टीचर्स को आप क्या करेंगे, क्लास टीचर से डाटा कलेक्ट करेंगे। अब देखना कि क्लास टीचर्स, क्लास 1 ब्लू, क्लास 1 वाइट, क्लास 1 पिंक। अब आप डिफाइन करेंगे हु इज द टीचर ऑफ क्लास 1 ब्लू। Who is teacher for class 1 blue? Who is teacher for class 1 white? Who is teacher for class 1 pink? This is the third step. थर्ड स्टेप पे आपने क्या किया कि क्लास टीचर से आपने डिस्कस किया कि वी नीड स्टूडेंट्स डेटा जिनके नाम शुरू हो रहे हैं लेटर ए से। अब आपकी कम्युनिकेशन क्या टीचर से, नीड स्टूडेंट्स डेटा। स्टूडेंट्स का आपको क्या चाहिए, डेटा चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है, विद लेटर ए। ओके, स्टेप 4 पे एट स्टेप 4 स्टेप 4 पे आपने क्या किया, आपने स्टूडेंट्स के नेम लिखे पीस ऑफ पेपर पे। एक पेपर लिया, उस पेपर पे स्टूडेंट्स के नेम लिख दिए। स्टेप 5 पे एट स्टेप 5 यूज एनी डेटाबेस टू स्टोर स्टूडेंट्स नेम। अब स्टेप 5 पे आपने क्या किया कि आपने कोई भी डेटाबेस, जैसे एक्सेल है हमारे पास, MS एक्सेस है, क्विक बुक है, कोई सा भी यानी कि डेटाबेस लिया। उन डेटाबेस में आपने क्लास 1 के स्टूडेंट्स के नेम लिख दिए। उसके बाद आपने क्या किया, क्लास 2 के इसी तरह आप टीचर क्लास 2 को आपने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया। डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करने के बाद आप टीचर का डेटाबेस बनाया। टीचर्स के डेटाबेस बनाने के बाद आप क्लास वाइज टीचर के पास गए। क्लास वाइज टीचर के पास जाने के बाद आपने क्या किया, टीचर से डेटा कलेक्ट किया। टीचर से डेटा कलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, उस डेटा को आपने पीस ऑफ पेपर पे लिख दिया। पीस ऑफ पेपर पे लिखने के बाद आपने उस डेटा को पुट कर दिया कंप्यूटर में। इसी तरह क्लास वाइज आपने सारे के सारे डेटा को क्या किया, ऑर्गेनाइज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस। जब आपने इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे, लास्ट स्टेप पे स्टेप 6 आपने क्या करना है, कंबाइन योर डेटा। आपने अपने डेटा को कंबाइन कर दिया। सारी की सारी क्लासेस के डेटा को आपने क्या किया, कंबाइन कर दिया एक फॉर्मेट में। अब आपने रिक्वायरमेंट क्या है, अब आपने रिक्वायरमेंट ये पूछना है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्या कैम्ब्रिज का डाटा अलग फाइल में जाएगा कि कैम्ब्रिज का डाटा भी यानी कि इन्हीं क्लासेस के साथ आएगा। अगर तो वो कहते हैं कि यस कंबाइन कैम्ब्रिज क्लास डाटा विद क्लास 9, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप क्या कर सकते हैं, उसको कंबाइन कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि नो वी नीड अ सेपरेट डाटा,
तो कैम्ब्रिज क्लासेस का डाटा क्या करें, सेपरेट कर दें। अब स्टेप 7 पे भी क्या करें, स्टेप 7 पे सबमिट योर डेटा। स्टेप 7 पे आपने क्या किया, अपने डेटा को सबमिट कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। अब लास्ट पे क्या है, लास्ट स्टेप, रिव्यू योर review your data with the school एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट पे आपने क्या करना है कि अपने डेटा को स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिव्यू करना है। अगर कोई भी यानी कि उसमें से कोई भी एंटिटी मिस होगी तो आप उसको क्या करोगे, दोबारा एडिट करोगे या दोबारा उस डेटाबेस में ऐड करोगे। अब देखो कि आपने क्या किया, एक प्रॉब्लम को डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड करके उसको सोल्व कर दिया। अगर आपको क्लास टीचर का पता ना हो, अगर आपको स्टूडेंट्स का पता ना हो, अगर आपको डेटाबेस का स्टोर करने का पता ना हो, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब आपके लिए क्या होगा फिर, मुश्किल यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर आप एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं आपको ना पता। अच्छा, ओके, I'm going to give you an assignment. What is the assignment now? Suppose that as you know that there is coronavirus all over the world. So I need a app कि मुझे एक ऐप चाहिए आप लोगों से। आप लोगों ने मुझे एक ऐप जो है वो डेवलप करके देना है, ऐप डेवलपमेंट। अब ऐप में क्या है, ऑनलाइन ऑर्डर। हमने क्या करना चाह रहे हैं कि हम एक ऑनलाइन ऑर्डर करना चाह रहे हैं। उस ऑनलाइन ऑर्डर के थ्रू हम करेंगे क्या, परचेजिंग। परचेजिंग में आइटम्स क्या होंगी, इस परचेजिंग में आइटम आपके पास है, ग्रोसरी आइटम्स है, और इसमें आपके पास ग्रोसरी के बाद आपके पास क्या होगा, फ्रूट्स होगा, जैसे यहाँ डेली ग्रोसरी, फ्रूट्स या आइटम्स। ऑनलाइन ऑर्डर का आपने एक ऐप डेवलप करना चाह रहे हो, उसके बाद परचेजिंग ऐप है ये, इट्स अ परचेजिंग ऐप। इस परचेजिंग ऐप में आइटम्स आप क्या पुट करोगे, ग्रोसरी करोगे, फ्रूट्स करोगे, हाउस होल्ड आइटम जितनी भी है वो ऐड कर दोगे। मेथड ऑफ परचेजिंग ये भी आप डिफाइन करके बताओगे। मोड ऑफ पेमेंट ये भी आप डिफाइन करके बताओगे। डिस्काउंट ये भी आप लोग डिफाइन करके बताओगे। फाइनल अमाउंट ये भी आप डिफाइन करके बताओगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आपने करना क्या है, आपने पीस ऑफ पेपर लेना है। इस पीस ऑफ पेपर पे या आप ओपन करो एमएस वर्ड की एक फाइल, एमएस वर्ड की फाइल ओपन करो। इसमें आपने क्या करना है कि एक ऐप को, ऐप डेवलपमेंट के हवाले से आपने एक ऐप डिजाइन करके बताना है। इस ऐप का क्या है कि आपने एक ऑनलाइन ऑर्डर के लिए ऐप बना रहे हो। इस ऑनलाइन ऑर्डर में कस्टमर आपसे क्या करेगा, कस्टमर आपसे परचेज करेगा। अब इस परचेजिंग में क्या होगा कि ऑनलाइन पेमेंट भी वो कर सकता है या कैश ऑन डिलीवरी होगा। अगर हर आइटम पे आप डिस्काउंट देना चाह रहे हो, हर आइटम पे दे सकते हो, या अगर आप एक स्पेसिफिक आइटम्स पे डिस्काउंट देना चाह रहे हो, आप स्पेसिफिक आइटम पे डिस्काउंट देना दे सकते हो। उसके बाद एक फाइनल अमाउंट का आपके पास आएगा। फाइनल अमाउंट जो है वो कस्टमर की स्क्रीन पे आएगी। उसके बाद आपने एक डेटाबेस आप रखोगे। उस डेटाबेस में आपके पास कितनी आइटम्स हैं, अगर कोई आइटम सेल आउट होगी, रिमेनिंग आइटम्स कैसे बाकी रहेंगी, यानी कि क्यू में। सपोज करते हैं कि आपके पास है 100 आइटम्स, उन 100 आइटम में से आपने सेल आउट कर दिए हैं 50 आइटम्स, तो 50 आइटम्स जो है वो क्यू में बाकी रहनी चाहिए। इसका भी आपने सोल्यूशन बताना है। उसके बाद कि सारी प्रोडक्ट क्या आप ही सेल आउट करोगे
या आपके पास दूसरे वेंडर्स भी होंगे जो आपके साथ मिलकर सेल आउट करेंगे। उसके बाद कि क्या आप कूपन देना चाह रहे हो कि जस्ट जो है वो आप इसी पे डिस्काउंट शो करोगे। इस तरह का आपने एक डिजाइन करके आपने मेरे साथ शेयरिंग करना है। anthonianscan@gmail.com। आप सब ने अपने असाइनमेंट जो है वो सबमिट करेंगे एंथोनियंस टास्क। anthoniantask@gmail.com। आप सब ने अपनी असाइनमेंट जो है बनाकर, यानी कि जो ऐप डेवलपमेंट की असाइनमेंट आपको दी गई है वो आपने बना के सबमिट करना है एट द मेंशन्ड ईमेल एड्रेस। ओके स्टूडेंट, इज देयर एनी क्वेश्चन?